प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। तीरथ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने, ले आई 10 मन और। गुरु नानक जी की श्रीवाणी है। वो अपनी श्रीवाणी में हमें समझा रहे हैं कि हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, जब किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तब भी हम वहाँ पर जाके अपने मन के मैल को नहीं धो पाते। तन पर लगे हुए मैल को तो हम धो सकते हैं, मन पर लगे हुए मैल को हम नहीं धो पाते। तो वो उसी बात को प्रेक्षित करते हुए नानक जी कह रहे हैं कि तीरथ गई थी नानका, मन चंचल प्रचित चोर, गई तो थी मैल उतारने, ले आई 10 मन और। 10 मन और कहाँ पर ले आए? तन पर नहीं लेके आते वो हम 10 मन, उस मन पर लेके आते हैं। और मन पर जब तक हमारे मैल चढ़ा हुआ है ना, तब तक हमें प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य का संग करने के लिए, सत्य का संग पाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये मन ही है हमारा जो हमें नचाता रहता है। और साहिब इसीलिए कहते हैं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। और आप सब इतने सत्संग सुन के भी यदि अब भी मन के वशीभूत पड़े रहना चाहते हैं और अज्ञानी ही बने रहना चाहते हैं, तो फिर सत्संग का लाभ आप उठा ही नहीं सकते। संतों की इतनी सारी वाणियों को सुनने के बाद भी यदि हम अपने मन को अपनी बात नहीं समझा सकते, नहीं सुना सकते, तो फिर सत्संग का हम लाभ नहीं पा सकते। सत्संग का लाभ केवल वही हरिजन पा सकते हैं, परमात्मा के लोग पा सकते हैं जो अपने मन को अपनी बात समझा सकते हैं। मन तो चलता ही पंच इंद्रियों के वशीभूत है। साहिब ने अपनी अन्य श्रीवाणी में समझाया भी है, मन पांचों के वश पड़ा, मन के वश नहीं पांच। तो आत्मा को पहले किस चीज को समझाना पड़ेगा? मन को भी समझाने से पहले अपनी इन पंच इंद्रियों को, जो कर्म इंद्रियां हैं ना, इनको समझाना पड़ेगा। किससे? अपनी ज्ञान इंद्रियों से, कि किस समय क्या काम करना है। ज्ञान होता है किसी चीज का, उसी से तो फिर कर्म कर रहे हो ना, उसी से कर्म करोगे ना। तो अपनी कर्म इंद्रियों को समझाने के लिए अपनी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? जब आप अपने आप पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना शुरू करेंगे ना, तो आप पाएंगे धीरे धीरे आपका अपने मन पर भी नियंत्रण होने लगेगा। मन को कभी भी कोई वश में नहीं कर सकता। ये बात तो श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने भी बताई है। मगर ये भी श्री कृष्ण जी ने ही बताया है कि आप अगर अभ्यास करोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि वश में नहीं आ सकती। नहीं है ना? माना कि मन अत्यंत चंचल है, मगर अभ्यास हेतु कौनते दूर निगम चले। कि ये मन कितना भी चंचल हो, आपके अनुसार नहीं चलता हो, और आप अभ्यास करोगे तो, आप जब अभ्यास करोगे तो ये आपके हिसाब से चलने लग जाएगा। अब हम दूसरों को सुनाने वाले ज्ञानी तो बन सकते हैं, वक्ता ज्ञानी बोला जाता है उन्हें, मगर अपने आप को सुनाने वाले ज्ञानी हम नहीं बन पाते। जिस दिन हम अपने अंदर में और अपने आप को सुधारने की कोशिश में लग जाएंगे ना, उस दिन से ही हम बदलने लग जाएंगे और परमात्मा के करीब पहुंचना शुरू हो जाएंगे, उससे पहले नहीं। कबीर साहिब जी
अपने एक भजन में हमें समझाते हैं, अपने मन को समझाने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि ए मन, तू साहिब से प्रीत कर, प्रेम कर। जब हम जिस साहिब से प्रेम करते हैं, हमारा मन भी प्रेम करेगा और हमारी इंद्रियां भी उस साहिब के प्रेम के लिए ही कार्य करेंगी। तो हम साहिब के प्रेम में, उस भक्ति में सराबोर हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि साहिब खुद हमें यहाँ से लेने आ जाएंगे। लेने आ जाएंगे ना। आएंगे कब? जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां तक भी हर समय साहिब के अनुकूल हो जाएंगी, उनसे इतना प्रेम करने लगेंगी कि साहिब के सिवाय कुछ भी दिखाई, सुनाई और नज़र ना आए। बोले तो साहिब की बातें हों, सुने तो साहिब की बातें हों, देखें तो साहिब की बातें हों। अगर स्पर्श करना है तो शब्द का ही स्पर्श महसूस हो। जुबान पे, रसना पे, जैसे रसगुल्ले का नाम सुनते ही मीठापन आने लगता है ना, नींबू का नाम सुनते ही खट्टापन आने लगता है, बिल्कुल वैसे ही साहिब की वाणियाँ सुन के रस अमृत का महसूस हो। ऐसा बनना पड़ता है एक साधक को साधना के लिए। सारी दुनिया को भूलना पड़ता है साधना के लिए साधक को। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। आंखों पे से मोतिया बिंद हटवाना चाहते हो, डॉक्टर जब ट्रीटमेंट के लिए कहता है ना, बेटा आ जाना इलाज करूंगा। डॉक्टर साहब जी आज तो है ना मेरी माँ मर गई, मैंने तो ओड़े जाना था, अगली बार आऊँगा जी आपके दौरे तो इलाज करवान। ऑपरेशन की डेट डॉक्टर ने तेरे आंखों की दे रखी है, तेने अपनी माँ मरे पे रोने की पड़ रही है ना। अरे तू अपनी आंखों का इलाज करा लेना, उसने तो फूका होगा कोई और भी। तेरा नंबर आओगा, इससे पहले तेने दुनिया या भगवान देखनी है, उसका इलाज करा ले, फायदे में रहूँगा। देखा है कभी ऐसा किसी के साथ में? संसारी भी समझदार हैं हमसे, तो उनको भी पता है कि कौन सा काम पहले करना और कौन सा बाद में करना है। हमें तो ये भी नहीं पता। सीधी सीधी संतों ने एक बात तखड़ी में तोल के समझा दी कि अपने मन को इतना समझा लो कि भाई या तो तू संसार में पड़ा रह ले और या फिर भक्ति के मार्ग पे चल ले। और साहिब ने तो सीधी सीधी बता रखी है कि हरि का भजन पहले करो, पेट के धंधे के लिए बाद में चलो, तो तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे, संसार का भी हो जाएगा और तुम्हारा प्रभु का भी हो जाएगा। फिर भी हम नीरे मूर्ख हैं, हमें समझ में नहीं आती। हम सब चीज़ों को पहले रख लेते हैं, अपने शरीर को सबसे पहले पे रखे हुए हैं, अपने परिवार वालों को पहले पे रखे हुए हैं, अपने रिश्तेदारों को पहले पे रखे हुए हैं। परमात्मा का नंबर कहाँ आता है जी? वो तो आता है सबसे लास्ट में, कभी आ जाता है कभी नहीं। अरे कम से कम अपने अंदर में इतनी ले आओ, इतनी तो ले आओ कि वो परमात्मा देख रहा है, इसलिए हम सुधर जाएं। हम लोगों को दिखाने के लिए सुधर सकते हैं, लोगों को हमारा टैशन, लोगों को हमारी स्टाइल पसंद आनी चाहिए, हम इसलिए चेंज हो सकते हैं। परमात्मा को हम पसंद आए, हम इसलिए चेंज नहीं हो सकते क्या? और होना किसके लिए चेंज चाहिए? परमात्मा को हम पसंद आए इसलिए हमें बदल जाना चाहिए। और साहिब इसीलिए कह रहे हैं, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। ऐसा समय बहुरी नहीं आवे, ऐसा समय बहुरी नहीं आवे, जो यह अवसर बीती, मन मेरा
साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि देख मत भूलो, ये है बालू की भीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। धन संपत्ति सपने की बत्तियाँ, धन संपत्ति सपने की बत्तियाँ, जैसे तिरण पर सीती, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। जेहि किए अमर पद पावे, जेहि किए अमर पद पावे, सोई करम कर नीति, मन में